अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्फला क्लासेस के इस चैनल पर मैं मोहम्मद गौस आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। हमने अलजेब्रा के 10th की जो क्लास से अलजेब्रा के सब्जेक्ट में 1.2 तक का हमने देख लिया है। दो मुतहरिक खत्ती मसावातों को हल करने के 3 तरीके हैं। पहला अखराज का तरीका जो 1.1 में हमने सीखा, दूसरा तरसीमी तरीका जो हमने 1.2 में देखा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 1.3 जो कि है ग्रामर के उसूल के ज़रिए से किस तरह से दो मुतहरिक मसावातों को हल किया जाता है। तो आइए हम ग्रामर के तरीके को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि ग्रामर के उसूल में हमें इस तरह की 2 लाइन इस्तेमाल होगी, ठीक है। इन 2 लाइनों को हम कहते हैं इंग्लिश में डिटर्मिनिंग, ठीक है, और हम इसे उर्दू में कहेंगे मुरब्बे कालिब। तो ये मुरब्बे कालिब पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद हम मश्क की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर 4 अरकान लिखे हैं जिसे हमने अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स ABCD के इस्तेमाल करके लिखा है, ठीक है। तो ये जो 2 लाइन आपको नजर आ रही है मुरब्बे कालिब है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो कि A और C जो है वो खड़ी कतार में है, यानी कि हम इसे कहेंगे उमूदी सुतून, ठीक है। तो यहाँ ये AC जो है ये उमूदी सुतून कहलाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको A और B नजर आ रहा है ये आड़ी यानी उफ़क़ी कतार कही जाएगी। तो इस तरह से मुरब्बे कालिब में हमें यहाँ पर 2 सुतून नजर आ रहे हैं, 2 उमूदी सुतून और 2 उफ़क़ी कतारें नजर आ रही है, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इस मुरब्बे कालिब का दर्जा 2 है। क्यों 2 है ये? क्योंकि यहाँ पर उमूदी और उफ़क़ी दोनों तरह से इसमें 2-2 अरकान है, इसलिए हमें इसका दर्जा 2 देते हैं। मुरब्बे कालिब को जाहिर करने के लिए हम इस कैपिटल लेटर्स ABCD का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हम मश्क में इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ कैपिटल D का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कुछ मिसालें, उसके बाद हम मश्क के सवालात की तरफ चलते हैं। पहले हम इसे समझते हैं कि किस तरह से मुरब्बे कालिब को हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो पहला मुरब्बे कालिब नजर आ रहा है इसमें पहले उमूदी सुतून में है 2 जज़र 3 और 2, जबकि उमूदी सुतून में है नफ़ी 9 3 जज़र 3। तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरह से हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हो ABCD, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिरछी ज़रब करके 2 जोड़ियाँ बनानी है। तो पहली जोड़ी किसकी बनेगी? यहाँ पर A की D के साथ बनेगी, ठीक है, और दूसरी जोड़ी जो बनेगी वो हमारी B की C के साथ बनेगी। तो इस तरह से दोनों जोड़ियों के बीच में नफ़ी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो ये आपको याद रखना है, जिस तरह से आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है, कि दोनों जोड़ियाँ जो तिरछी हम लेंगे तो बीच में हमको नफ़ी का इस्तेमाल करना है। आइए इसी को ध्यान में रखते हुए हम इन 2 मिसालों को हल करते हैं। तो हमारे पहला जो है, हम इस डिटर्मिनेंट का मुरब्बे कालिब का कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया A, ठीक है। तो अब इस डिटर्मिनेंट A की हमको वैल्यू निकालना है, मुरब्बे कालिब की कीमत। तो हमें जिस तरह से मैंने आपसे बताया हूँ कि हमें पहला यहाँ से, हमेशा यहाँ से शुरू होगा, पहले उमूदी सुतून से। तो हमें 2 जज़र 3 की तिरछी जोड़ी 3 जज़र 3 है, तो हमें इसको इसके साथ ज़रब करना होगा। तो ये हो जाएगा 2 जज़र 3 ज़रब 3 जज़र 3, ये पहली जोड़ी हो गई, ठीक है। अब हमें पहली जोड़ी के खात्मे के बाद नफ़ी का इस्तेमाल करना है, नफ़ी की निशानी का इस्तेमाल करना है। अब हम दूसरी जोड़ी लेंगे। दूसरी जोड़ी आपको हमेशा यहाँ से लेना है, यहाँ से नहीं, आप उमूदी सुतून में यहाँ से लेंगे। तो ये नफ़ी 9 का 2 से हम ज़रब करेंगे, तो ये नफ़ी 9। अब 2 अलामत बाजू बाजू में एक साथ हम नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसको ब्रैकेट का इस्तेमाल करके अंदर ले लेंगे। अब नफ़ी 9 की तिरछी ज़रब होगी 2 के साथ। तो इस तरह से हमने 2 जोड़ियाँ बना दी। पहली तिरछी जो जोड़ी थी वो इन दोनों की, तो जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, और दूसरी जो जोड़ी है वो इन दोनों की है, जो आपको इस तरफ अंडरलाइन किए हुए हिस्से में नज़र आ रहा है। और दोनों जोड़ियों के बीच में हमने नफ़ी का इस्तेमाल कर लिया। अब ये क्या हो जाएगा, हम 2 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे, 2 तिया 6 जज़र 3 जज़र 3। तो अब दोनों जज़री मिकदार को हम पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 3 तिया 9, तो ये हो गया 6 जज़र 9। अब यहाँ पर 9 दूनी हम पहाड़ा पढ़े तो ये हो गया 18, ये नफ़ी और ये नफ़ी मिलकर हो गया जमा, जैसे कि आप जानते हो नफ़ी नफ़ी जमा। अब ये 6 जज़र 9, अब ये 6 और ये जज़र 9, तो ऐसा समझने का ये जज़र नहीं है, ये जज़रुल मुरब्बा नहीं है, बल्कि किस का है।
आपने बचपन में खेल खेले होंगे, किस किस का, अल्लाह का, उसमें क्या, आपको याद होगा। तो उसी तरह से आपको यहां भी खेल खेलना है और मुझे जवाब देना है कि किस किस का, वेरी गुड, अल्लाह का, उसमें क्या, आपने याद होगा, आपको गुर्दा मुर्दा बोलते थे। चलो जल्दी से मुझे बताओ 9 किसका मुरब्बा है, वेरी गुड, 9 किसका मुरब्बा है, 3 का। तो यहां हमने 9 की जगह 3 लिख दिए, ठीक है। तो ये जजर की निशानी चली गई क्योंकि 9 का जो जजुल मुरब्बा है वो 3 है, तो यहां पर हम 3 लिख दिए, जजर भी चला गया। अब दोनों के दरमियान जरब हो रहा था, तो यहां हमें जरब दिखाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ जजर था, लेकिन यहाँ जजर हट चुका है तो हम जरब की निशानी दिखाएंगे। आगे जमा 18 उसी तरह से, पहले जरब किया जाता है, बाद में जमा नफी किया जाता है। तो ये हो जाएगा a बराबर 6 18, फिर जमा 18, 18 जमा 18 ये हो गया 36। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे डिटर्मिनेंट या मुरब्बे तालिब की कीमत आ गई 36। तो हम इसे a बराबर भी 36 लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट भी इसको हल कर डायरेक्ट भी लिख सकते हो 36, ठीक है। तो इस तरह से पहला डिटरमिनेंट हो गया। आइए दूसरे की 7/3, 3/2, ये पहले उमुदी सुतून में और दूसरे उमुदी सुतून में 5/3 और 1/2। आइए हम इसे करते हैं जिस तरह से आपने देखे कि यहाँ मैंने a फर्ज किया था, आप चाहे तो इधर फर्ज भी कर सकते हो और अगर नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसी को उतार सकते हो। मुरब्बा कालिब के अंदर 7/3, 3/2, 5/3, 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा मुरब्बा कालिब है इसे हल करने के लिए जो हमारा तरीका है हमें उसी को फॉलो करना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका हम तिरछी जोड़ी बनाएंगे, 7/3 की तिरछी जरब होगी 1/2 के साथ, ठीक है। ये हमारी पहली तिरछी जोड़ी हो गई जरब में। अब पहली जोड़ी के बाद हम नफ़ी का इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से आपने देखे यहाँ किया था। अब उसके बाद यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से नहीं। तो ये 5/3 जरब, इसका तिरछा जरब होगा 3/2 के साथ। अब आपको क्या करना है, ये बट्टे में मतलब कसर की हालत में है, तो आपको यहाँ पर जरब करते वक्त ऊपर वाले शुमार कुनिंदा का ऊपर से, नसब नुमा का नसब नुमा से। तो ये हो गया 7 एका 7, 3 दूनी 6, ठीक है। अब ये नफ़ी एज इट इज हमने लिख दिया, 5 तिया 15/3 दूनी 6। इस तरह से हमें 2 कसरें हासिल हो गई, 7/6 और 15/6। अगर आप यहाँ पर इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो या ना काटते हुए आप यहाँ अगर देखोगे दोनों के नीचे के नसब नुमा सेम है। ऐसी 2 कसरें जिनके नसब नुमा सेम हो हम इन्हें कहते हैं हम नसब कसरें। तो हम नसब कसरों को हल करने का आसान तरीका ये कि इनके नसब नुमा जो 2 दफ़ा सेम है, हम इसे क्या करेंगे, एक ही दफ़ा कॉमन ले लेंगे। तो ये 2 जो 6 थे नसब नुमा ये हमने कॉमन ले लिया। अब ऊपर 7 नफ़ी 15, अब आप 15 में से 7 निकालो तो ये कितना बचा, वेरी गुड 8 हो गया। और हम बड़े अदद की अलामत लगाते हैं, 7 छोटा है 15 बड़ा है, तो बड़े की अलामत क्या है, माइनस। तो यहाँ -8/6। याद कीजिए दोनों किस पहाड़े में एक साथ आते हैं, वेरी गुड, 2 चौका 8, 2 तिया 6। तो हमारा जवाब क्या हासिल हो गया, नफ़ी 4/3। तो इस तरह से हमारे दूसरे मुरब्बे कालिब की कीमत आई है नफ़ी 4/3। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये देखना होगा कि हमारी जो दोनों मसावातें वो मियानी सूरत में होनी चाहिए। मियानी सूरत जो आपको याद होगा लास्ट टाइम आपने लास्ट वीडियोस में आपने देखे थे कि ax + by = c, ठीक है। तो हमें उसी तरह से यहाँ पर जो चावल गेहूँ टोटल राशन को अलग करना है। तो यहाँ चावल गेहूँ यहाँ, टोटल राशन इधर है, तो हमें इसको उधर भेजना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम सेम उतार देंगे इसे, 4x + 3y - 4 = 0। यहाँ लिखेंगे दी गई मसावात, या आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, गिवन इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये हमारा चावल गेहूं वाला हो गया x और y, तो मुतगय्यर को इधर रखकर जो बगैर मुतगय्यर वाला मुस्तकिल रुकन है हम इसे उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 4x + 3y - 4 उधर जाकर +4 हो जाएगा। आप इसे मसावत नंबर 1 देकर छोड़ दीजिए, ठीक है।
अब इसी सूरत में हमें दूसरी मसावात भी लेनी है, यानी 6x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5। ये हमारी दी गई मसावात, या आप इंग्लिश में लिख सकते हो गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पर x को अपनी इस जानी है, ठीक है। अब y को हमको वहां से यहाँ लाना है, तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 5 है, इधर आकर प्लस 5 है, क्योंकि इसने इलाका बदली किया है, तो इसके अलामत भी बदल गई। बराबर 8 को उधर ही रखना है, तो इसके अलामत में कोई चेंजेस नहीं होगी। इस तरह से ये भी न्यायी सूरत में आ गया। इसे हम मसावत नंबर 2 देंगे, ठीक है। अब हमें इसे क्रामर के उसूल से करना है, तो क्रामर के उसूल से करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ मुरब्बे कालिब तैयार करना है। मुरब्बे कालिब को हम डिटरमिनेंट कहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी। अब ये डिटरमिनेंट हम कैसे तैयार करेंगे मुरब्बे कालिब, तो उसके लिए हमें क्या करना है, मसावत 1 और मसावत नंबर 2 के जो ज़रीब है x के और y को, हमें उन्हीं ज़रीबों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पहले मसावत नंबर 1 में आप जाएंगे, x का ज़रीब 4 है, और मसावत नंबर 2 में x का ज़रीब 6 है। तो ये 4 और ये 6 जो है ये हमारे उमूदी सूत्र में आ गए, ये दोनों x के ज़रीब है। अब यहाँ हमें y और y का ज़रीब दूसरे उमूदी सूत्र में लिखना है, तो यहाँ पर मसावत नंबर 1 का पहले देखेंगे y का ज़रीब +3 है, तो हम 3 भी लिख सकते हैं, और मसावत नंबर 2 में y का ज़रीब +5, तो ये हो गया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि 4 और 6 x के ज़रीब है, 3 और 5 y के ज़रीब। अब हमें इसे हल कर देना है, तो क्या हो जाएगा, आप जैसे कि आप जानते हो कि हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछी ज़रब की जोड़ियाँ तैयार करना है, तो आप डायरेक्ट 4 पंजे भी ले सकते हो या 4 ज़रब 5 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया d बराबर 4 ज़रब 5, ये पहली जोड़ी, और फिर एक जोड़ी के बाद हमें नफी इस्तेमाल करना है, फिर दूसरी जोड़ी यहाँ से शुरू करेंगे 3 ज़रब 6, तो ये हो गया 4 पंजे 20, नफी 3 छम 18। तो अब हमें 20 में से 18 नफी करने पर कितना हासिल हुआ, वेरी गुड 2, और बड़े अदद की अलामत इस्तेमाल होगी, तो बड़ा अदद यहाँ प्लस में, तो ये +2, तो d की कीमत आ गई 2, ठीक है। आप चाहते इसे अलग से d बराबर 2 भी लिख सकते हैं। अब जिस तरह से आपने d निकाले, अब आपको क्या करना है, d ऑफ x, यानी आपको एक और डिटरमिनेंट तैयार करना है जिसका नाम आप देंगे d ऑफ x। तो d ऑफ x निकालने के लिए आपको ठीक इसी तरह का डिटरमिनेंट यानी मुरब्बे कालिब तैयार करना है, लेकिन इस दफा आपको x के ज़रीब को छोड़ देना। याद रखिए डिटरमिनेंट ऑफ x में आप x के ज़रीब को छोड़ करके y के ज़रीब लेंगे 3 और 5, और उसी जगह पे लेंगे जिस जगह वो है, ठीक है। तो अब इधर 4 और 6 x के ज़रीब की जगह फिर कौन आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 का जो हमारा मुस्तकिल रुकन है और मसावत नंबर 2 का जो मुस्तकिल रुकन है 4 और 8, वो इनकी जगह ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मुस्तकिल रुकन 4 और दूसरी मसावत का मुस्तकिल रुकन 8, वो यहाँ इसकी जगह ले लेंगे, ठीक है। अब आप इसे हल करेंगे, तो d ऑफ x बराबर 4 और 5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर नफी पहली जोड़ी के बाद, फिर 3 का हम ज़रब करेंगे 8 से, तो ये हो गया 4 पंजे 20, नफी 3 अट्ठे 24। अब हमें 20 में से 24 नहीं जाते, 24 में से 20 गए, वेरी गुड। कितना हासिल हुआ 4, 24 में से 20 गए, दोनों में बड़ा अंतर कौन है, वेरी गुड 24। तो इसकी अलामत क्या है, नफी, तो ये हम नफी 4, तो ये हमारी वैल्यू आ गई d ऑफ x की, तो d ऑफ x बराबर नफी 4, तो ये हमें x का डिटरमिनेंट आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से हमें जिस तरह d ऑफ x हासिल किए, अब हमें d ऑफ y निकालना है, यानी y का डिटरमिनेंट, y का मुरब्बा कालिब। तो उसके लिए भी हम जिस तरह d में किए थे उसी तरह जाएंगे, लेकिन y का जो ज़रीब था 3 और 5 हमें उससे नहीं लेना है, तो x का ज़रीब लेंगे, तो जिस तरह यहाँ पर 4 और 6 था वो हमने ले लिया। अब यहाँ पे y के ज़रीब की जगह किसको लिया जाए, तो उसके लिए हमें ठीक इसी तरह जिस तरह हमने मसावत 1 और 2 के मुस्तकिल अरकान 4 और 8 को लिए थे, यहाँ पर भी 4 और 8 ही आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी वैसे उसी तरह से किया जाएगा, 4
और 8 का तिरछी ज़रब नफी 4 की 6 से तिरछी ज़रब, तो ये हो गया 4 अठे 32 नफी 6 चौक 24, दोनों के बीच में नफी। अब 32 में से 24 नफी करने पे कितना हासिल हुआ? गुड, तो ये हासिल हो गया हमारे पास 8। बड़े अदद की अलामत, तो बड़ा अदद 32 जमा में है तो ये जमा में रहेगा, तो ये d ऑफ y की कीमत आ गई। चलिए आइए हम एक बार वापस क्विक रिवीजन ले लेते हैं। अभी हल नहीं हुआ है लेकिन हम एक बार वापस देख लेते हैं। मसवात नंबर 1 और 2 को हमने सबसे पहले मियानी सूरत में लाया, यहाँ पे नफी 4 को उधर भेज दिया, ठीक है। फिर हमने मसवात नंबर 2 में y जो उस तरफ था हमने उसको x के पास लाया, तो ये जमा 5 हो गया। तो इस तरह मसवात 1 और 2 नंबर आपने दिया। उसके बाद डिटरमिनेंट निकालना है आपको दोनों मसवातों के लिए। तो पहले आपको x के जरिए लेना है खड़े कॉलम उम्मीद सूत्र में, ठीक है, और फिर आपको y के जरिए लेना है। फिर आपको उसको हल करना है जिस तरह से आपको सिखाया गया है। फिर आपको d ऑफ x की कीमत निकालना है। d ऑफ x निकालने के लिए आपको x के जरिए 4 और 6 को नहीं लेना है, तो y का जरिए 3 और 5 आएगा, तो फिर यहाँ इनकी जगह कौन आए? तो इसकी जगह हम दोनों मसावात के जो मुस्तकिल रुकन है 4 और 8 इसको हम यहाँ पर ले, फिर इसको हमने हल किए जिस तरह का हमको सिखाया गया है। तो यहाँ इसकी वैल्यू आ गई। फिर अगली स्टेप में हमने d ऑफ y निकाले। d ऑफ y के लिए हमें y के जरिए नहीं लेना है, 3 और 5 y के जरिए नहीं लेना है, तो x के जरिए 4 और 6 हमने यहाँ लिए। तो फिर इनकी जगह किसको लिया जाए? y के जरिए की जगह, तो वापस हमारे दोनों मसवात के मुस्तकिल रुकन 4 और 8 इसको हमने यहाँ लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर भी हमने तिरछी ज़रब करके जो ऐसा हल करना था। इस तरह से हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, पहले d की, फिर d ऑफ x की, फिर d ऑफ y। अब हमें यहाँ क्या करना है? क्रामर का उसूल अब इस्तेमाल करना है। तो हम लिखेंगे क्रामर के उसूल से। तो क्रामर के उसूल से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x जो होता है क्रामर के तरीकों के मुताबिक x की कीमत निकालने के लिए d ऑफ x को तकसीम करना होगा d से, ठीक है, और y मुतगय्यर की कीमत निकालने के लिए d ऑफ y को तकसीम करना होगा d से। याद रखिएगा d फॉर डॉन, तो दोनों में डॉन नीचे होना चाहिए। बच्चे यहाँ गलती कर देते ऊपर नीचे, आपको याद रखना है x की वैल्यू निकालने के लिए dx ऊपर रहेगा और डॉन नीचे रहेगा। y की वैल्यू निकालने के लिए d ऑफ y ऊपर डॉन नीचे। अब यहाँ पर हमें बस कीमत पुट करना है और हमारा आंसर आ गया। तो d ऑफ x क्या था याद कीजिए, वेरी गुड, नफी 4 बटे d, तो d की वैल्यू क्या आएगी? 2। उसी तरह से y निकालने के लिए d ऑफ y 8 बटे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या थी? 2। अब इसे हमें पहाड़ा पढ़कर काटना है। ये 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 चौक 8। तो यहाँ पर बट्टे के नीचे जो 1 आपको नजर आ रहा है हम इसे नहीं लिखते, तो यहाँ बट्टे के ऊपर जो है वही हमारा आंसर है। तो x की वैल्यू आ गई नफी, क्योंकि नफी इधर है, अगर ऊपर नीचे दोनों में नफी होता तो कैंसिल हो जाता, तो यहाँ नफी बाकी रहेगा। ऊपर का ये 2, ये हो गई x की वैल्यू, कॉमा y की वैल्यू के लिए एक को छोड़ देंगे, ऊपर है 4, यहाँ नफी नहीं था तो सिर्फ पॉजिटिव 4, तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई 4। लास्ट में हम लिखेंगे हल सेट। तो हल सेट हमारा क्या आया? पहले x की वैल्यू लिखना है, फिर y की वैल्यू, तो ये हो गया x की वैल्यू नफी 2, 4। तो इस तरह से आप इन दोनों कीमतों को दोनों में से किसी भी मसालात में रखकर आप अपने जवाब को चेक कर सकते हैं, जिस तरह आपको पिछले तरीकों में सिखाया गया है। इस किताब से सवाल नंबर 3 का हम चौथा सवाल लेते हैं। 2x plus 3y is equals to 2, x minus y upon 2 is equals to 1 upon 2। आइए देखते हैं हम इसे किस तरह से करेंगे। जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे म्यारी सूरत में लिखना है ax plus by is equals to c। तो क्या आइए देखिए, ये मसवात हमारी म्यारी सूरत में है, 2x plus 3y is equals to 2। वेरी गुड, तो हम इसे क्या करेंगे, 2x plus 3y is equals to 2। हम इसे कुछ करने की जरूरत नहीं, मसवात नंबर 1 देंगे क्योंकि ऑलरेडी म्यारी सूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, x minus y upon 2 is equals
इक्वल्स टू 1/2। ये हमारे लिए, हम इसे अभी म्यारी सूरत में ये है, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा काम करना होगा, इसलिए हम इसे अभी फिलहाल मसला नंबर 2 नहीं दे सकते। तो आइए देखते हैं क्या काम करना है। यहाँ पर इसके भी नसब नुमा में 2 है, इसके भी नसब नुमा में 2 है, मतलब यहाँ पर 2 तकसीम की हालत में, तो हमें यहाँ से 2 को सबसे पहले हटाना है ताकि सवाल में आसानी हो जाए और इस शक्ल में ये सवाल भी आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये तकसीम का है, कोई भी तकसीम का अमल ज़रब के अमल से हटता है, ठीक है, और ज़रब का अमल तकसीम के अमल से हटता है, तो ये दोनों आपस में वैसे वर्स है, तो इसे याद रखिएगा। इसी तरह से जमा और नफी का आपस में एक गहरा रिश्ता है। आपको जमा को हटाना है तो नफी करनी पड़ेगी, नफी को हटाना है आपको जमा करनी होगी। तो अब यहाँ बताइए 2 क्या कर रहा है, गुड, तकसीम। तो हमें 2 को हटाने के लिए क्या करना होगा, वेरी गुड, ज़रब का सहारा लेना। तो हम सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं कर सकते, मसावात का मतलब होता है सबको बराबर मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे तरफैन को 2 से ज़र्ब करने पर। तो अब क्या हो जाएगा ये, जब हम तरफैन यानी दोनों तरफ के तमाम अरकान, तो तीनों अरकान हमारे पास x नफी y/2 बराबर y/2 इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास 3 अरकान है, तो ये जो 2 है ना वो तीनों के साथ बराबर ज़र्ब करेंगे। तो ये हो गया ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 2, तो ये हो गया 2x नफी, ये जो 2 है ये और ये 2 2 1 2 2 1 2 कर दिया, तो ये हो गया y इज इक्वल टू, ठीक इसी तरह यहाँ भी 2 2 कर दिया, ये हो गया। तो यहाँ मसावात बनी 2x नफी y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अब ये मसावात ठीक इसकी तरह बुनियादी सूरत में आ गई है, तो अब हम इसे नंबर देंगे 2। इस तरह से ये दोनों मसावातों को नंबर हमने दे दिया। अब इसे आपको ग्रामर के तरीके से खुद हल करना है ताकि आप भी कुछ सीखिए, सभी को हम नहीं करा सकते। तो आप इसको कीजिए, इसके आगे कंटिन्यू कीजिए और फिर कमेंट बॉक्स में आप अपना क्या जवाब आया अलसेट आप हमें भेज सकते हैं। अजीज तलबा, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ना लगा तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर क्लासेस का नजर आ रहा होगा। अगर आपको एडमिशन के ताल्लुक से कुछ भी इंक्वायरी करनी है 10वीं के उर्दू मीडियम की इंक्वायरी या फिर आपको इंग्लिश, हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम के लिए भी इंतजाम है, अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो आप दिए गए इन नंबरों पर हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। जब तक के अगले वीडियो में मिलते हैं वापस, हमें दुआओं में याद रखिए।